बड़ी बात ही जानते हैं, तो आपसे शुरुआत करते हैं। दर्शकों को बताने के लिए सबसे पहले अपनी संस्था के विषय में इंट्रोडक्शन दी। अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद संस्था के विषय में बताएं। सबसे पहले सभी सामाजिक बंधुओं को नमस्कार एवं मीडिया के सभी लोगों को नमस्कार। मैं भूषण सिंह कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कश्यप निषाद महिला विकास मंच, जो कि एक सहायक है, घटक है अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप निषाद भोई समन्वय समिति का। मैं आप सब मीडिया के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहूँगा कि अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति के तत्वाधान में हम लोग 5 सितंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा भव्य राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन करने जा रहे हैं। ऐसे मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि इस प्रकार के सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन हम अलग अलग प्रदेशों में 17 कर चुके हैं, लेकिन ये उन सब में एक भव्य सम्मेलन का आयोजन हम दिल्ली में करने जा रहे हैं। जी। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय समन्वयक माननीय राजा राम जी, जो कि कोटा से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने इस समिति को आज से करीब 12 साल पहले बनाया था। हम सब लोग उसमें सम्मिलित थे। इसके माध्यम से हम माननीय श्रीमती प्रतिभा पाटिल, हमारे प्रदेश की, हमारे देश की, जो कि राष्ट्रपति थे, हम उनसे भी मिले थे। और इस प्रकार हम पूरे 28 के 28 राज्यों में समन्वय समिति के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, समाज को जागृत कर रहे हैं। तो हमारे बीच में राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय आर.डी. कल्याण साहब, जो कि हरियाणा के पानीपत जिले से हमारे बीच में आए हैं। हम सब का आज का जो उद्देश्य है, आपके मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारा ये संदेश पूरे भारतवर्ष में आपके माध्यम से जाए, और जिस उद्देश्य को लेकर के हम ये प्रतिनिधि सम्मेलन करने जा रहे हैं, हमारा वह उद्देश्य सफल हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और समाज को जागृत करने में हम आपके माध्यम से कहीं खरे उतरे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। कौन सी तारीख को और किस जगह आप सम्मेलन कर रहे हैं? हमारा यह सम्मेलन 5 सितंबर जो मैं बता चुका हूँ, और तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में होगा, जिसकी रूपरेखा ऑलरेडी तैयार कर ली गई है। तो मैं आप चाहूँगा कि हमारे बीच में माननीय हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री आर.डी. कल्याण साहब हैं। मैं चाहूँगा कि वो उसको विस्तृत जानकारी आपके माध्यम से अपने पूरे भारतवर्ष में अपने पूरे सामाजिक बंधुओं तक पहुँचाएं, ऐसी मैं भाई आर.डी. कल्याण जी से आग्रह करता हूँ। कल्याण साहब, उन मुद्दों को बताइए फिलहाल जिन मुद्दों को लेकर आप तालकटोरा में सेमिनार करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप जिस भी चैनल से आए हैं, तो आपके चैनल के सभी दर्शक और आप सभी को मेरा नमस्कार। और आप लोगों को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि हमारे संगठन के विचार आपके माध्यम से हमारे समाज तक पहुँच पाएंगे। जी। बाकी आपने जो संगठन के बारे में पूछा है, देखिए हमारा समाज पूरे हिंदुस्तान में वास करता है, और अलग अलग जगह में अलग अलग नाम उसके हो सकते हैं, और उन सब के अलग अलग संगठन अपने अपने लेवल पे, लोकल लेवल पे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बनाए हुए। तो महाराज ये अखिल भारतीय कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति, ये लगभग 151 संगठनों की एक समन्वय समिति है, जो सभी का समन्वय करती है और सभी को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके उनकी सभी के विचारों का विश्लेषण करके उनको एक प्लेटफॉर्म देती है, ताकि उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुना जा सके, उनको एनालाइज किया जा सके, और प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ भी उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है, वहाँ तक उस समस्या को पहुँचाया जा सके सरकार के सामने।
40 साल पहले के मुकाबले अब कश्यप समाज का काफी आर्थिक और शैक्षिक विकास हो चुका है। क्या नौबत आई कि इस कार्यक्रम को ताकतवर में करने की योजना बनाई? देखिए, पिछले काफ़ी समय से समाज जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ी है, समाज में एजुकेशन बढ़ी है, ऐसे ऐसे समाज भी जो है ना जागरूक हुआ है। उस जागरूकता की वजह से समाज में कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। फिर भी जितनी ज़रूरत समाज को आगे जाने की थी, जितना जागरूक होना चाहिए था, जो अधिकार उनको मिलने चाहिए थे, उनसे वो बहुत ही अभी भी पीछे हैं। इसलिए इस प्रकार के संगठनों की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि इन संगठनों के माध्यम से हम अपने समाज को एक संगठनात्मक ताकत दे करके उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुने और उनका निदान हो। कल्याण साहब, 18 करोड़ लोगों की जनसंख्या के हिसाब से राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं, इसके विषय में बताइए। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो राजनीति है वो सभी जो समस्याएं हैं उनके जो ताले हैं वो इस राजनीति से ही खुलते हैं जी। उनके लिए एक चाबी का काम करती है। हमारे देश में पहले भी कई एक कमीशन आए, चाहे वो काका कालेलकर का हो, चाहे मंडल जी का हो, और उन सब ने ये एनालाइज किया और अपनी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि जिस समाज की भागीदारी राजनीति में ज़्यादा होगी उस समाज की जो समस्याओं को सुलझाने में, उनको दूर करने में उतना ज़्यादा फायदा मिला है और वो समाज जो है संपन्न हुए। इसलिए हमारा जो समाज है, हमारा समाज अति पिछड़ी जाति में आता है। मंडल कमीशन जी ने भी जो रिपोर्ट अपनी दी थी उसमें जो हम 837 जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, उस अति पिछड़ी जाति में हम लोग आते हैं। सभी सरकारें कहती हैं, सभी पार्टियां कहती है कि जो हमारा जो मकसद है वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का है। तो वो अंतिम व्यक्ति कौन है? वो अंतिम व्यक्ति मेरा समाज है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि सरकार हम तक पहुंचे और हमारे अधिकारों की रक्षा हो। तो हमारे अधिकारों की रक्षा कब होगी? जब हमारे प्रतिनिधि सरकार में, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो और चाहे वो राज्यसभा हो, जब तक हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुन करके वहाँ नहीं जाएंगे तो हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा कौन? इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या के अनुपात में हमारे समाज का प्रतिनिधित्व वहाँ पे होना चाहिए। राजा राम जी, आपकी एक मांग है कि विकास बोर्ड की स्थापना की है, कश्यप समाज के हेतु विकास बोर्ड या आयोग की, इसके विषय में बताइए, इसकी क्या जरूरत पड़ रही है? एक्चुअली क्या है, जब भी सरकार और विपत्ति आती है जी, जैसे कोई आदमी मर गया जी, हमारे समाज को बुलाया जाता है कि आप ढूंढिए जी, वो उसमें से पानी से निकाल के लाता है। इट मीन्स ही स्टैंड। दूसरा, केरल इत्यादि में जहाँ भी डिजास्टर होता है वहाँ पर हमारे लोगों को नाव से बुलाया जाता है और रेस्क्यू किया जाता है और वहाँ पे एनडीआरएफ की तरह ये लोग काम करते हैं। हमारा ये कहना, जब हम ट्रेंड हैं तो उस एनडीआरएफ में हमारे को क्यों नहीं रखा जाए? आप जब विपत्ति का टाइम है तब तो हमारे को ट्रेंड मान रहे हो, रेस्क्यू करवा रहे हो, सब कुछ करवा रहे हो, और जब उस आदमी को रोजगार देने की बात आ रही है तब आप दूसरी संस्थाओं को दे रहे हैं। तो जो हमारा ट्रेडिशनल फिशरमैन का काम है वो उन्हीं को दिया जाए ताकि उनकी बेरोजगारी दूर हो, उनका काम हो। कहीं पर आपको लगता है, जो हमने कमीशन के लिए कहा इसलिए कहा है कि अगर मान लो उसके स्किल्ड होने में कुछ कमी है तो आप अपने लेवल पर ट्रेनिंग रखें और उसको जो कुछ कमी है उसको स्किल करें। राजा राम जी, अब 40 साल के बाद में बहुत सारे मछुआरे समाज ने तो लगभग काम परिवर्तन ही कर दिया, दूसरे व्यवसाय में और अच्छी तरक्की भी कर रहे हैं। कितनी प्रतिशत अभी भी पुराना काम ही कर रहे होंगे? साहब, इस 18 करोड़ में कम से कम भी नहीं तो 10 करोड़ आदमी, अच्छा, कोस्ट लैंड के अंदर, समुद्र के दोनों साइड, इनलैंड, तालाब, नदी वगैरह में ये जो 10 करोड़ आदमी हैं, ये आदमी काम करता है। और सरकार की नीतियों के कारण जो भी रही हो, इंटरनेशनल नेशनल में नहीं जानता, लेकिन 10 किलोमीटर तक ये लोग फिशिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर जाते हैं तो जो विदेशी संस्थाएं हैं वो उन पर गोलियां चलाती हैं, श्रीलंका वगैरह कहीं के भी। अच्छा, जो मल्टीनेशनल मछुआरों को उनका बॉर्डर बना हुआ है। यहाँ पे तो जो सनशाइन होटल जैसी घटनाएं तो मेरे ख्याल से साल में 2-3 बार अखबारों में चलती है। तो किनारे पे भी हमें नहीं रखने दे रहे बोट ये, और 10 किलोमीटर का आगे भी नहीं जाने दे रहे। तो इनके जो रोजगार है वो पूरा प्रभावित है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 20,500 करोड़ रुपए दिया, लेकिन उसको ऐसा कर दिया कि चलनी में पानी भल्ला नहीं लाएगा, न गैर करेगा। आप देखिए, अभी इस आदमी के पास में कौन सी जमीन है जिसपे ये पॉन्ड्स बनाने के लिए पैसा देंगे? पहले जमीन हो ना जी, तभी तो कुछ करेगा। आप तो कह रहे हो अनाज ले आओ, मैं आपको सब्सिडी डबल पैसा दे दूंगा, कैसे दे दोगे आप? अब तो नीलामी सिस्टम, नया सिस्टम आ गया, यही मेरा, जिसे आपके समाज के नहीं दूसरे समाज के लोग विजिट कर पाते हैं। हमारे साथ दूसरे समाज की क्या है, बिल्कुल
मतलब ये मान लीजिए कि क्या पॉलिसी है, क्या है सरकार की, हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन ये है कि जो आदमी वास्तव में ट्रेडिशनल था जी, उसको बेरोजगार कर रोड पे लग गया। राजवीर कश्यप जी मौजूद है ना, रणजीत कश्यप जी मौजूद है ना, नहीं अभी राम मोहन जी मौजूद है ना। ठीक है, गुरचंद जी आप ही से बात करते हैं। राष्ट्रीय आपदा राहत और जीवन रक्षक दलों के गठन के बारे में आपने मांग कर ली है, सरकार से करेंगे जाके, इसके विषय में बताइए। राष्ट्रीय आपदा के बारे में जैसे अभी माननीय राजा राम जी ने बताया जी, कि जैसे कोई भी राष्ट्रीय आपदा आती है तो वहाँ पे हमारे मछुआरा समुदाय के जो लोग हैं उनको भेजा जाता है, और आज भी है ये। तो हमारे लोग उसमें ऑलरेडी ट्रेंड हैं, गोताखोरी में हमारे लोग बहुत ट्रेंड हैं। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए वो राष्ट्रीय आपदा जब कहीं पे आती है तो वो फिर मछुआरा समुदाय के लोगों को ढूंढते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपको शायद याद होगा कि पीछे दिल्ली में ही जमुना में जी बच्चे डूबे थे, हाँ जी, और हमारे समाज के ही लोगों ने जी हाँ, उनको मछुआरों ने बचाया। उनकी जान बचाई थी। ठीक जी है, हाँ, जी हाँ, ना, क्योंकि हमारे समुदाय के लोग ट्रेंड हैं, अच्छा, तैराकी में भी है। तो राष्ट्रीय आपदा में हमारा अहम रोल है, और कहीं भी आपदा आती है तो हमारे लोग आगे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं। 1936, 1949, 1950 के पूर्व बजट में उपलब्ध संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाली स्थिति को जरा राजा राम जी जरा स्पष्ट करिए। कोई भी देखिए, हमारे जो समाज की जितनी भी सब कास्ट हैं आज की डेट में, तो 1936, 1949 और 1950 के जो गजट नोटिफिकेशन में उनको संवैधानिक दर्जा एससी का था जी, लेकिन उसके बाद से कि कैसे वो मिस्टेक से हुई या जानबूझ के हुई, वो उस जो शेड्यूल था, जो एससी वाला शेड्यूल से, उनसे उनको बाहर कर दिया गया, ओबीसी में कर दिया। ओबीसी में कर दिया। अच्छा, जबकि ये सारे प्रमाण हैं और उसके हमारे पास सारे कागज भी हैं, इनके गजट 1936 से 1950 तक एससी में, 1950 तक भी है। जी। उनमें गलती क्या करी, जैसे कोई एक कास्ट है, उसकी जो सब कास्ट है, जी, तो एक कास्ट को तो रख लिया, उसकी जो सब कास्ट थी, जो डिफाइंड ऑलरेडी संविधान में डिफाइंड है, इसमें गजट नोटिफिकेशन में डिफाइंड है कि इस कास्ट की जो सब कास्ट है, उसकी जो पर्यायवाची जो जातियां हैं वो ये जातियां हैं, तो उन जातियों को शेड्यूल कास्ट से बाहर कर दिया गया है। तो हमारी वो मांग है कि जो हमारा संवैधानिक दर्जा ऑलरेडी मिला हुआ था और पहले की जनगणनाओं में हम उसमें थे हम, तो उससे हमारे को बाहर कर दिया गया, तो वो जो संवैधानिक दर्जा है हमारा बाहर किया जाए। और ठीक पीछे बैठे हुए राइट हैंड वाले सज्जन साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि हजारों आपको कश्यप समाज के लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए, उनको इन्वाइट करते हुए क्या कहना चाहेंगे? कोई भी प्रदीप? देखिए, ये पूरा भारतवर्ष का जो हमारा कश्यप जो समाज का जो कार्यक्रम है, उसमें हर राज्य से जो युवा साथी हैं, जो वरिष्ठ हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो सम्मेलन में अधिक से अधिक पहुंचेंगे। और इसलिए हम पूरे जो हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी उन लोगों तक पहुँचे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश में पहुँच सकें। नावेद जी, एक बात मैं और क्लियर करना चाहूँगा, जैसे अभी आपने आरक्षण के बारे में बात करी जी, मैं ये बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ कि हमें कोई अलग से आरक्षण नहीं चाहिए जी, हमें जो ऑलरेडी नोटिफाइड किया हुआ है सब कास्टों को जी, 1936 में 1949 हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उन्हीं कास्ट के उसकी जो उपजातियां हैं उन्हीं के द्वारा नोटिफाइड को लिस्ट में लेकर के उनको उसका लाभ मिले, ऐसे हमारी सरकार से मांग है। मैं आपके माध्यम से बात क्लियर करना चाहूँगा और आपसे भी चाहूँगा कि आप इस बात को हाईलाइट करें कि हम अलग से कोई आरक्षण नहीं मांग रहे जी, हमारा जहाँ ऑलरेडी आरक्षण है उसकी जो जातियाँ हैं सब कास्ट हैं उनको उसी में नोटिफाइड कर दिया जाए। विभिन्न राज्यों में स्थिति अलग अलग है कश्यप समाज की, सभी जगह एससी के दर्जे की डिमांड है पूरे भारत में। यस, मैं आपको दिल्ली की ही बताना चाहूँगा। दिल्ली में हमारा समुदाय जी, मल्ला जी, अगर लिखता है तो एससी में आता है। अच्छा, अगर झींवर धींवर कश्यप कश्यप लिखते हैं तो ओबीसी में आ जाता है। हरियाणा में ओबीसी में, अच्छा, अगर सपोज मैं यहाँ दिल्ली में रह रहा हूँ जी, जी, 50 साल अगर मुझे रहते हो गए जी, तो मैं आज यहाँ पे एससी की सुविधा ले सकता हूँ। जी, अगर मेरा सगा भाई जी, हरियाणा में रह रहा है जी, तो उसको वहाँ पे ओबीसी की कैटेगरी में रखा गया है। ओहो। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। एक ही परिवार के दो भाइयों को संपूर्ण रूप से सहायता नहीं मिल पा रही है। जी हाँ, जो उसकी मिलना चाहिए था वो उसको लाभ नहीं ले पा रहा है। तो मेरा आप सभी के माध्यम से ये कहना है कि सरकार से आप सबके माध्यम से संदेश जाना चाहिए कि इस विविधता को खत्म करें
और हमारी जो सब जातियाँ हैं, उपकास्ट हैं, उनको जो ऑलरेडी आरक्षित हैं उसी के उसमें सम्मिलित करके हम सबको उसका लाभ दे, ऐसी हमारी मांग है। अगले प्रश्न की तरफ आ रहा हूँ, कितने संगठन आ रहे हैं और क्या राज्यों से लोग इस कार्यक्रम में आने की उम्मीद है? जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारी समन्वय समिति पूरे के पूरे 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत है। हमारा पूरा प्रयास है कि हमारे सभी प्रदेशों से लोग यहाँ पे आएंगे। 151 संगठनों के अध्यक्ष हैं। 151 संगठनों से भी अब तो ज्यादा हो चुके हैं। गुड। जो हमारे रिकॉर्ड में है उससे भी ज्यादा हो चुके हैं। सभी के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों के, महामंत्रियों को हमारी तरफ से निमंत्रण जाएंगे और हमारा उनसे आग्रह है कि वो जो भी आपके मीडिया के माध्यम से ये न्यूज़ पढ़ें, देखें, तो सब लोग यहाँ पर आएं और आकर के इसमें सहभागी बने। तो मैं ऐसा आपके माध्यम से एक बार सभी अपने सामाजिक बंधुओं से हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ कि वो सभी इस पुण्य कार्य में आकर के अपनी सिफारिशें दर्ज करें। और मुझे उम्मीद है कि कम से कम नहीं तो 25 प्रदेशों के लोग जो कि ऑलरेडी हमारे पहले प्रतिनिधि सम्मेलन में आ चुके हैं और इसमें भी वो जरूर आएंगे, ऐसा मेरा। ये जो अधिवेशन किया जा रहा है जी, ये पूरा गैर राजनीतिक है जी, और इसके अंदर समाज के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना है कि रोजगार और शिक्षा पर ध्यान दें, तभी हमारा कहीं न कहीं रोजगार का आना, रहना, जीवन यापन करना सुनिश्चित हो सकेगा। हम कहीं भी किसी भी रूप में सरकार के खिलाफ फेवर में कोई बात नहीं, क्योंकि हम गैर राजनीतिक है, ना हमारे लिए कोई फेवर है, ना किसी के प्रति हमारी नफरत है। लेकिन जो भी व्यवस्था से जुड़ा है उससे हमारी मांग है, उस सरकार से मांग है जो वर्तमान में है कि वो हमारे लोग। ये गैर राजनीतिक नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है जिसमें सभी दलों के कश्यप समाज के लोग आएंगे। जी, प्रोग्राम ही नहीं, संस्था ही नॉन पॉलिटिकल है, समन्वय समिति नॉन पॉलिटिकल है। हमारे समाज के लोग, राजनेता भी आएंगे, दूसरे भी आएंगे, मजदूर भी आएगा, ठेले वाला भी आएगा, कृषक भी आएगा और बिजनेसमैन भी आएगा। ये समाज के विकास के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका राजनीति से कोई नहीं। हमारे समाज के लोगों को प्रेरित करके उनको जागृत करना, उनको धंधों के बारे में, इत्यादि के बारे में बताना और अपने अधिकार और शिक्षा के बारे में उनको ज्ञान देना, यही हमारा मूल लक्ष्य है। जैसे भाई साहब राजाराम जी ने जो बताया है जी, इसमें सबसे ऊपर ही आप देखेंगे नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जी, ठीक है। और हमारे जितने गोत्र या सब कास्ट आप कह सकते हैं वो सभी हमारे लेटर हेड पर ऑलरेडी प्रिंटेड है। अच्छा, इसमें क्या नागर साहब, हमारा दुर्भाग्य ये है कि कई कम्युनिटीज हैं, जैसे ब्राह्मण है, पूरे देश में कहीं भी सर्टिफिकेट मांगेंगे तो ब्राह्मण के नाम से मांगेंगे, कहीं पे जाएंगे वैश्य के नाम से, वैश्य के नाम से मांगेंगे। लेकिन हमारा क्लासिफिकेशन ऐसा किया है, कहीं पे हमें गंगापुत्र का है, कहीं पे हमें भोई का है, कहीं पे कहर का है, कहीं कीर का है, कहीं निषाद का है, कहीं मल्ला का है। तो उसको उस नाम से करके उसका वर्गीकरण कर दिया। जबकि महाराष्ट्र के समुद्र के किनारे रहने वाले लोग अलग नेम लगाते हैं, केरल में रहने समुद्र के वाले अलग नाम लगाते हैं। आर्यन, केरल, कोली, महाराष्ट्र, गंगापुत्रा, आंध्रा, आपके झिमरा, केरला, महाराष्ट्र में, और इधर आप गुजरात में आ जाइए, वो ये झीवर है, यहाँ पे झीवर है, हरियाणा में झीवर है, और आप इधर जम्मू में चले जाएंगे तो वहाँ पे भी झीवर है, उत्तर प्रदेश में डोगरा कम्युनिटी। ये सभी लोग हमारे अलग अलग करने के कारण जो हमारी स्थिति है, कहीं पे हमें रिजर्वेशन मिल गया, कहीं नहीं मिला, कहीं जाति प्रमाण पत्र मिला, कहीं नहीं मिल रहा। हम ये कह रहे हैं यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत हमें कहीं तो इकट्ठा करो भाई, हम जल से जुड़े लोग हैं, ठीक है, हम जल से धंधा करने वाले लोग हैं, चाहे पालकी उठाएं, चाहे कावड़े में पानी लाएं, चाहे राजा महाराजाओं का खाना बनाएं, चाहे हम जल के अंदर मछली मारें, चाहे हम केवट का काम करें, चाहे हम नदी के किनारे रहकर सिंगाड़े तरबूज करें। तो हमारा एक कॉमन वर्क है ना, कॉमन वर्क तो हमें एक नाम से जय किया जाए। अच्छा, हमारा ये कहना है। पॉलिटिकली क्या करें, हमारी जाति जनगणना की जाए। अरे तो हम तो पहले से कह रहे, हम तो एक ही जात है, उसको वर्गीकृत कर दिया आपने, तो उसे करने की आवश्यकता है। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं जाति वर्गीकृत है, ये आप अपने संस्था के माध्यम से भी किया जा सकता है, सरकार को ही करना है? हम तो कर ही रहे, हम तो कर ही रहे। देखिए, जो वर्गीकरण किया है ये हमने अपनी मर्जी से नहीं किया। जी, हमने नहीं कहा कि हमारे को बैकवर्ड बनाओ, हमने नहीं कहा कि हमारे को सबकास्ट में बनाओ, ये हमारे पे थोपी हुई एक व्यवस्था है। हम इससे त्रस्त हैं
और हम ये चाहते हैं कि ये ख़त्म होनी चाहिए। वैसे भी पूरे हिंदुस्तान में जितनी जातियाँ हैं उससे देश कमज़ोर होता है, और किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है कि इतनी ज़्यादा जातियों में बंट कर के जो ना समाज रह जाए। ये पूरे देश के लिए जो है ना एक नुकसान का काम करता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी भी जितनी ये जातियाँ अलग अलग हमें वर्गीकरण कर दिया गया हमारे लिए, कहीं पे हमें कुछ लिख दिया, कहीं पे कुछ लिख, ये हमने नहीं लिखा, ये व्यवस्था हमारे पास छुपी गई है। हम चाहते हैं कि इसका खात्मा होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं ये देश को कमजोर करता है, समाज को कमजोर। एक छोटी सी बात, जी जी, हो सकता है मेरा थॉट गलत हो, आप तो पत्रकार घूमते हैं, मैं भी देश में घूमता हूँ। मेरा निवेदन है 1950 के पहले 4 वर्ग थे जी, 26 जनवरी 1950, बढ़िया ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र जी, ठीक है। ये एसटी ओबीसी कहाँ से आ गया 1950 में? कौन से वेद में, कौन से पुराण में, कौन से गीता में, किस भागवत? आज वास्तव में जो बेचारा वंचित समाज है उसको देना चाहिए, कर रही सरकार, इसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन जितना बैकलॉग है, जिन लोगों को देना चाहिए वहां तक लाभ नहीं जा रहा। सरकार को हम सीधी सीधी मांग करते हैं कि बिल्कुल गरा नीचे का तबका है उसके ऊपर देखे, ध्यान दे। ये नहीं कि जो एक बार लिस्ट में बन गया, ऑफिस में जा रहे हैं तो आज मैंने उल्टा सीधा जवाब दे दिया, उसको कोई रिलीफ नहीं। आज भी लॉर्ड मैकाले जिसने ये क्लरिकल सिस्टम चलाया था, उसी प्रथा पे बैठा हुआ आदमी लॉर्ड मैकाले की तरह करता है। कहिए आप कहाँ जाए, कल आइए सामने, परसों आइए बगल वाला में। कम से कम सरकार एक ये तो सुनिश्चित करे कि एक वृद्ध आदमी को या गरीब आदमी को, यतीम आदमी को जाने पर रेस्पॉन्स मिले। गुलशन जी, अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आमतौर पर मीडिया वाले या सरकारी अधिकारी जिन कश्यप समाज के लोगों से मिलते हैं वो आप जैसे खाते पीते और खानदान के और अच्छे ऊंचे दर्जे के होते हैं। क्या कश्यप समाज में लोग अभी भी दुर्बल दशा में जी रहे हैं? देखिए, सवाल तो आपका काफ़ी अहमियत रखता है, और खाते पीते का मतलब कुछ चंद लोग जिन्होंने अपने व्यापार वगैरह सेटल कर लिए हैं वो आज भी अच्छी पोजीशन में हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं भी कहूँगा कि 90% आज भी जो बिल्कुल बैकवर्ड एरिया में रहते हैं उनकी हालत बिल्कुल खस्ता है। समुद्र और नदी के किनारे पेशा करने वाले, नदी के किनारे आप इतना लज्जित सा एक सबक भी है कि हमारे समाज की महिलाओं की इतनी दुर्दशा है, एक ही साड़ी पहनती है उसी में अपना पूरा तन छुपाती है, कई बार अपने बच्चे को भी उसी में छुपाती है, यहाँ तक की हालत भी है हमारे समाज। तो हमें खास कर उनकी भी चिंता है जो समुद्र के किनारे पे रहने वाले हैं, जो दिन भर मछली बेचती हैं, शाम को अपना बच्चों को गुजारा करती है। ठीक है, हम ठीक है दिल्ली में बस रहे हैं, हमारा कारोबार कुल मिला के अपना सही चल रहा है, और भी है ऐसे सब, लेकिन हमें चिंता सिर्फ उन लोगों की करनी है जो अंतिम पंक्ति के लोग, जो पैसा, बस हम इससे ज्यादा और क्या कहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका संदेश पहुंच जाइए समाज में।